वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है यहाँ जिवेलियन बेहोश रहती है और ड्यूक उसके हैंड को पकड़कर बैठा रहता है और कहता है जिवेलियन 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 तुम्हें कैसा फील हो रहा है जिवेलियन। जिवेलियन एक बार उठ जाओ जिवेलियन, तुम्हें बुला रहा हूँ मैं। तुम मुझे बुला क्यों नहीं रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो दोगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जिवेलियन की आँख खुलती हो कहती है कि ओह माय गॉड, ये मेरा सर इतना कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर उसे बोलता है कि एलेन आप उठ गई, आप सच में उठ गई। मैं बहुत वरीड था, मैं बहुत शॉक हो गया था, आप ऐसे कैसे बेहोश हो सकती थी। और ये फैमिली डॉक्टर है, वो कहता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक सोई। और यहाँ पे वो पूछती है कितने दिन, तो कहता है कि 3 डे, पूरे 3 डे आप सोई हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या 3 डे? यहाँ पे सारी जितनी सर्वेंट रहती हैं कहते माई लेडी आप उठ गई, आप कैसी हैं, आप सही तो है ना। और यहाँ पे रोते हुए सब आती हैं। तो यहाँ पे जुवेलियन की नज़र पड़ती है बहुत सारे गिफ्ट पे। तो जुवेलियन पूछती है लेकिन ये क्या है? तो यहाँ पे जो उसकी सर्वेंट रहती है वो कहती है आप इतने दिन से बेहोश थी ना, तो इसलिए सबने आपके लिए भेजा ये। हाँ, अब 3 डे मतलब 3 डे तक आप बेहोश थी, इसलिए सबने प्रेयर करने के लिए भेजा। इन द फ्यूचर मतलब ना पास्ट ना फ्यूचर में कभी भी जुवेलियन का कोई फ्रेंड नहीं रहा, तो वो कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यूक की एंट्री होती है। तो जुवेलियन देखती कहती क्या फादर फादर आप आए हैं। तो यहाँ पे ड्यूक एंटर करता है और कहता है कि क्या तुम उठ गई हो। और यहाँ जुवेलियन के सर पे वो टच करके देखता है कि उसका फीवर कैसा है। फिर जुवेलियन अपने मन में कहती है क्या फादर सच में देखने आए हैं मुझे। यहाँ फिर ड्यूक उसे देखता है, फिर उसके बाद चेक करने के बाद कहता है देखो तुम रेस्ट करो। और यहाँ से फिर वो जाने लगता है। तो यहाँ पे जो विलियन अपने मन में कह रही थी कि क्या वो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। वैसे भी वो सिर्फ एक नज़र मेरे फेस को देखने आया था कि मेरी तबीयत कैसी है, वो मेरे साथ रुक नहीं सकता। तुम मत भूलो जिवेलियन कि ये फादर वही फादर हैं जिसने अपने बच्चे को मौत के हवाले कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे जिवेलियन उन सारे लेटरों का जवाब देने को सोच रही थी। वो कहती है कि पास्ट लाइफ में जो भी मैंने गड़बड़ी की है उसके वजह से जो है मेरे एक भी फ्रेंड नहीं बने हैं। ये मेरे फादर की फ्रेंड है जो मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रे कर रहे थे। और रोने लगती है मन ही मन। यहाँ पे उसे लेटर का रिप्लाई देते हुए देखकर उसकी सर्वेंट बोलती है क्या आप सारे लेटरों का रिप्लाई देंगी? सच में माय लेडी? वो कहती है यस मुझे देना है क्योंकि उन लोगों ने बहुत प्यार से भेजा है। तो यहाँ पे सर्वेंट बहुत वो हो जाती है इमोशनल। वो कहती है कि माय लेडी सच में। वो यहाँ पे एक एक लेटर लिखती है और कहती है मुझे अपना फ्यूचर का जो भी रहेगा अपना एक्सप्रेशन को अच्छा बना कर रखना होगा। फिर सेकेंड डे और बुक रीड करने लगती है जिससे सारी सर्वेंट शॉक हो जाती हैं, देखने लगती है। वो काफ़ी क्यूट भी लग रही होती है। और वो कहती है मुझे एक एक करके सारे बुक को पूरी रीड कर डालना है क्योंकि मुझे जब पिता की संपत्ति मिलेगी तो मुझे संभालने के लिए भी काबिल बना रहना चाहिए। तो मुझे पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे ज़रूरत है इसकी। और एक एक करके वो लाइब्रेरी से एक एक सारे बुक जो रहती है वो लेकर वहाँ से और जाने लगती है। और कहते हैं ये बहुत बोरिंग है सच में, अगर मैं पिता की संपत्ति संभालने लायक ना बनूं तो क्या होगा, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे संभालना होगा और मुझे ये करना होगा। तुम कर सकती हो जुवेलियन, तुम कर सकती हो, तुम ये हार्ड वर्क नहीं है, तुम कर सकती हो। ऐसे अपने आप को मोटिवेट करती है और फिर सीधे लाइब्रेरी में एंटर करने लगती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने। तो देखती है कि ड्यूक पहले से ही आकर अपने टी के साथ एक बुक को रीड कर रहा होता है। यहाँ जो विलियन शॉक हो जाती है उसे देखकर। वो कहती है क्या फादर पहले से हैं? तो वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे वो कहती है क्योंकि मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। तो उसके फादर कहते हैं ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुका है। यहाँ पे उसे देखते हुए तो यहाँ पे जो विलियन जो रहती है वो शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद उसको समझ ही नहीं आता कि वो बोले तो बोली क्या, उसने मिस्टेक कर दी। और फिर यहाँ पे अपनी गलती का माफ़ी मांगती है, कहती है यस आई सी। और फिर वो कहती है कि फादर आप यहाँ पे। और यहाँ पे वो बैठ जाती है वो भी अपने सारे बुक लेकर। तो यहाँ पे जो विलियन से ड्यूक पूछते हैं कि वैसे तुम रीड करना बुक रीड करना कब से स्टार्ट किया, वैसे ही एज ए बुक्स मतलब तुम्हें ऐसे बुक क्यों पसंद आने लगे। तो यहाँ पे जो विलियन कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज सारी एकदम कैसे कैरिंग की जाएगी, कैसे मनी बढ़ाई जाएगी, सब वैसे ही बुक रहती हैं। और यहाँ पे वो पूछता
है कि अच्छा कैरियर्स का तुम मुझे बता दो मतलब क्या होता है। वो कहती है कि ओह नो, मैं कैसे उनको एक्सप्लेन करूँ, कैसे मैं आंसर करूँ। तो यहाँ पे वो बोलती है क्या मैं मुझे बस क्यूरियोसिटी थी थोड़ी सी जानने की, और कुछ नहीं, ऐसे ही क्यूरियोसिटी हो चुकी थी, बस मैं वो क्रिएट कर रही थी। तो यहाँ पे ड्यूक जो रहता है अपने हैंड को फोल्ड करते हुए कहता है जेवेलियन यहाँ पे बहुत स्ट्रेस ले रही होती है। तो ये याद करती है कि डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया। तो वो कहते जितना डॉक्टर ने मुझे मना किया मेरे इनसाइड उतनी स्ट्रेस आ रहा है, मैं क्या ही करूँ, मैं मजबूर हूँ स्ट्रेस लेने से। तो यहाँ जो विलियन बैठी रहती है और फिर यहाँ पे उसके जो फादर रहते हैं वो कहते हैं तुम इतने सारे बुक्स रीड कर रही हो, तुम्हें नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो उसके फादर रहते हैं वो कहते हैं चलो मैं कुछ पूछूं। तो यहाँ पे वो कहते हैं वो कंफ्यूज हो जाती है, फिर उससे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे वो बताने लगती है कि जो फाउंडेशन लॉर्ड मतलब यहाँ पे वो थोड़ा पुराने ज़माने की कुछ किस्से कहानी जैसे हमारे हिस्टोरी बुक में रहते हैं वैसे वो बताने लगते। वो कहता है कि तुम्हें बहुत नॉलेज है सच में। वो अपनी टी को एंजॉय करता रहता है और उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जा रहता है, फिर उसे कुछ एक्सप्लेन करता है, उसे समझाता है जैसे एज ए फादर हम सबके फादर समझाते हैं। यहाँ पे हमारी जो वेलियन पूरी तरीके से बोर हो चुकी रहती है, उसके सर के ऊपर से सारे क्वेश्चन जा रहे होते हैं। यहाँ पे जुवेलियन के जो फादर रहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जुवेलियन को समझ में भी नहीं आता। यहाँ पे जुवेलियन कहती है मैं कहाँ पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ, फादर आपको ये सारे क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है क्या। और यहाँ पे वो कहती है चलो फाइनली एंड हुआ। यहाँ पे कोई बुलाने लगता है उसे और वो अपने मन में रोने लगती है कि फाइनली फाइनली एंड हुआ। यहाँ पे वो कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। वो कहती है फाइनली फ्रीडम फ्रीडम मिल चुकी है मुझे। यहाँ पे जो जुवेलियन के फादर मतलब ड्यूक उठते हैं और जुवेलियन को बुक उठाकर उसमें एकदम कॉन्सेंट्रेटली देखते हैं। तो एक स्माइल देते हुए जुवेलियन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक बुक जो रहता है वो उसे देते हुए कहते हैं इसे रीड कर लो। यहाँ पे हमारे जुवेलियन को जब बुक मिलता है तो वो पूरी तरीके से शॉक एंड कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो दो बुक लेकर बैठी है और तीसरा बुक उसे मिल चुका है। वो शॉकिंग वे में उस बुक को देख रही होती है कि कैसे कैसे मैं रीड करूं। और रीड करते करते पूरी तरीके से शाम हो चुका रहता है। यहाँ पे जुवेलियन का वो पूरा रीडिंग बुक ख़त्म नहीं हुआ रहता है। वो कहती है कि मैं जो है 2 बुक रीड कर चुकी हूँ, अभी एक बुक जो है रीड करना बाकी है मेरे पास। और यहाँ पे वो देख ही रही होती है और यहाँ पे थक कर वो सो जाती है बुक के ऊपर और कहती है मैं कैसे इसे कंप्लीट करूँ। तभी उस बुक से एक पैंडल निकलता है जिससे वो कंफ्यूजिंग वे में उसे देखने लगती है। वो पैंडल में काफ़ी लाइट होती है, एक लाइट पर्पल, जिसे देखकर वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। यहाँ पे वो कहती है वैसे फादर होंगे कहाँ, फादर ज़रूर रूम में होंगे, मुझे ये पैंडल उनको वापस कर देना चाहिए। महल में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मुझे संभल कर चलना चाहिए, लैंटर्न लेकर चलना चाहिए। तभी यहाँ बातचीत की आवाज़ आती है, वो पीछे छुप जाती है। वो कहता है कि ये यूजलेस है, सच में ये बहुत यूजलेस है। वो कहते हैं कि क्या यूजलेस, इस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और मैं तो ये पैंडल वापस करने आई थी, लेकिन यहाँ फादर किसी के साथ बात करे तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें तलवारबाजी इसलिए सिखाई थी कि इन द फ्यूचर तुम अपनी सुरक्षा कर सको, ना कि किसी को उससे दो चोट पहुँचाओ। तो यहाँ पे वो कहती क्या क्या फादर का एक शिष्य है, फादर का एक स्टूडेंट है। और यहाँ पे हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है रेड आइज, जो हमारे जुवेलियन से उस वहाँ पे शॉपकीपर के पास मिला था। तो यहाँ पे जुवेलियन सारी बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पे उसके फादर कहते हैं मैक्स। तो यहाँ पे जुवेलियन सुनती है क्या मैक्स, और फिर बाद में जब वो देखती है वो कहती है क्या ये वही पर्सन नहीं है जो मुझसे शॉपकीपर के पास शॉप के पास मिला था। तो यहाँ पे वो नाइट रहता है जो मतलब वो पर्सन वो पीछे महसूस कर लेता है कि कोई पर्सन छुपा हुआ है। जुवेलियन कहती है क्या मुझे छुप कर रहना चाहिए, शायद मैं पकड़ी जाऊंगी। ओहो मैं पकड़ी जाऊंगी सच में, ये वही आर्मर जो स्टोर से मिला था वही पर्सन है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता है उसके बारे में, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पे जो वो पर्सन रहता है वो कहता है कि टीचर
टीचर जो है फाइनली जो है आपको कभी भी कोई भी वीकनेस नहीं रखना चाहिए। वो कहती क्या टीचर, मेरे फादर का वो स्टूडेंट है और मेरे फादर एक टीचर है, कभी फादर ने मुझसे ये जिक्र क्यों नहीं किया। और यहाँ पे वो कहती है वाह सच में फादर इतने इतने होशियार हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे मतलब पर्सन को वो टीच किए हैं। फिर यहाँ पे जो उसके फादर रहते हैं कहते हैं देखो समवन, कोई ऐसा पर्सन तुम्हारे पास भी रहेगा जिसकी तुम सुरक्षा करना चाहोगे। तो यहाँ पे वो कहती है फादर के पास ऐसा कोई पर्सन है जिसकी वो सुरक्षा करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे वो पर्सन से बोलता है तो वो पर्सन घूम कर जुवेलियन की तरफ आने लगता है। जो जुवेलियन रहती है शॉक हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहता है, वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पास एक रैट है जो खो गया, मैं उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। जुवेलियन जब सुन लेती है रैट, वो कहती है क्या सच में यहाँ पे रैट है। ओह नो, यहाँ पे वो कहता है कि मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है यस उसे तुम कैप्चर कर लो, मुझे सच में डर लगता है। तो यहाँ पे ड्यूक बोलता है नो नीड, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो कहती है फादर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम रैट को पकड़ने क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पे वो जुवेलियन डर चुकी रहती है, वो कहती है मुझे बहुत डर लगता है रैट से। यहाँ जो ड्यूक रहता है उसे कहता है कि देखो तुम्हें पता है तो तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। यहाँ जुवेलियन एक बार देखती है, फिर नज़र पड़ता है, घूम जाती है। वो कहती है मुझे पेंडल वापस करने की ज़रूरत अभी नहीं है, मुझे भाग जाना चाहिए, यहाँ पे रैट है और मुझे रेड से बहुत डर लगता है, मैं नहीं रह सकती, मैं दूसरे दिन इसे पेंडल को वापस कर दूंगी। यहाँ पर ड्यूक जान चुका रहता है कि वहाँ से जुवेलियन जा चुकी है। वो कहता है कि यू नो ना, तुमको पता था ना, फिर भी तुम उसको पकड़ना चाहते थे, तुमको पता है ना कि वो बच्ची किसकी है। तो वो कहता है कि यस मुझे पता है, वो जुवेलियन है। यहाँ पे ड्यूक सुनता है तो यहाँ पे फिर वो कहता है कि लेकिन कभी भी आपको कोई भी कमजोरी रखनी नहीं चाहिए। यहाँ भी उसी का टीचर है, मतलब वो बचपन की, अब हम पास्ट लाइफ में आ जाते हैं। यहाँ पे ड्यूक बताते हैं कि वो बच्चा इतना अकेला था कि वो अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहा था सही से। मैंने उसको तलवारबाजी सिखाने का प्रॉमिस किया, मैं अगेन उसको स्ट्रांग बनाता गया, मैंने उसे वीक होने कभी नहीं दिया, लेकिन मैं भूल गया था। वो फिर कहता है कि वो मेरी डॉटर है, वो जो है वो मेरी डॉटर है, तो वो उससे दूर रहना है। तो यहाँ पे जो पर्सन रहता है वो देखता है तो फिर अपने मन में कहता है कि पहले मैं भी इसकी की तरह था, बिल्कुल बिल्कुल केयरलेस, किसी की चिंता नहीं, लेकिन आज मैं चेंज हो गया हूँ उस बच्ची की वजह से। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं कभी भी वीक नहीं बनूंगा आप टीचर, आपकी तरह मैं कभी भी कोई कमजोरी नहीं रखूंगा आपकी तरह। मैं जब आपकी तरफ देखा था तो बहुत सख्त थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी भी एक कमजोरी है। वहाँ से कहते हुए वो घूम कर जाने लगता है। ड्यूक एक बार तो कुछ नहीं बोलते, फिर मैक्स करके आवाज़ देते हैं। फिर उसके फास्ट में जाते हैं और याद करते हैं कैसे वो भूली होता था, कैसे उसकी मदर जो है बहुत बीमार रहती थी। उसकी मदर बहुत कमज़ोर औरत थी जिससे वो बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे मैक्स अकेले रह जाता है। राजा की डेथ पहले ही हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अकेला रह चुका रहता है, सारी उसके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी रहती है, वो अंदर से अंदर ही टूट चुका रहता है। लेकिन मैंने उसको स्ट्रांग किया कि तुम्हें स्ट्रांग रहना है, किसी के सामने झुकने नहीं है। उस टाइम मैंने उसके पहली बार उसके आंखों में वो गुस्सा देखा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि उसके अंदर ऐसा गुस्सा क्यों था, लेकिन पहले मैं भी हुआ करता था ऐसे ही गुस्से में। लेकिन उसके बाद जब मेरे लाइफ में जब वो बच्ची आई, हमें जुवेलियन का बचपन का पिक्चर दिखाया जाता है। उसने बस, उस बच्चे ने बस एक शब्द बोलने भर से मुझे उसने चेंज कर दिया। शायद तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा कोई आएगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जुवेलियन को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करके बोल रही होती है वो रेट। यहाँ पे जब उसके मुंह से सर्वेंट सुनती है रेट, वो कहती है हाँ इस घर में चूहा है। वो कहते हैं पहले के सर्वेंट ने बहुत साफ सफाई की थी तो उनको तो एक भी चूहा नहीं था, उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो कहते नहीं चूहा है, मैं जानती हूँ, अगर वो रहेंगे उनको नहीं हटाया जाएगा तो वो बहुत सारे बच्चे करके चूहा कर देंगे और चूहे हो जाएंगे। वो डरते हुए बोलती है, वो कहती है मैं बड़े ड्यूक से, मतलब हेड मेट से बोलूँगी। फिर वो ड्यूक को बताता है कि इस घर में चूहा है जिसे कैच करने के लिए सारे सर्वेंट को लगाया गया था, लेकिन एक भी चूहा मिला नहीं अभी तक।
तो यहाँ पे ड्यूक जो रहता है वो कहता है क्या मिक्स, क्या चूहा। यहाँ पे वो समझ चुका रहता है, वो कहता है कि लगता है अपने मन में बोलते हुए कहता है कि मैक्स का उसने गलत मतलब निकाल लिया, मतलब मैक्स ने जुवेलियन को ही चूहा बोला था और उसने रियल चूहा समझ लिया। वो कहता है कि वैसे जो है तुमने ये सब पता किया कि नहीं जो मैंने तुम्हें कहा था। वो कहता है कि हाँ मैंने पता किया, वैसे यहाँ पे कोई भी रिच पर्सन नहीं है, मतलब यहाँ पे इतने ऊंचे पदवी पे कोई भी नहीं है और ना उसके पास परफेक्टली, अगर पैसा है तो उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है तो उसके पास पैसा नहीं है, और इसलिए अभी ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला है जो जैसे जुवेलियन माई लेडी चाहती है। मतलब यहाँ पे ड्यूक कहीं ना कहीं उसे ढूंढवा रहा है। तो फिर यहाँ पे मिखिल को बताया जाता है, वो कहता है मिखिल का लेटर आया था। तो यहाँ पे जैसे ही वो मिखिल का लेटर आया रहता है वो पूछता है उसने क्यों लेटर भेजा, क्यों उसने कनेक्शन बनाई। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना।